सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं थोड़ा अपना दोस्त ते होस्ट सतविंदर टीनू टीवी एशिया ते थोड़ा अपना प्रोग्राम लेके फार्मर्स टाइम हाजिर हाँ। फार्मर टाइम अज किसान संघर्ष नूं 6 महीने हो गए ने। उस तो पहला एक टीवी एशिया वालों मैं अज बुद्ध पूर्णिमा है, सारे देशवासियों नूं, सारे देश के लोगों नूं बुद्ध पूर्णिमा की बधाई भी देना। ते गल मैं करदा अज जो हालात ने, अज मंजर ने कोरोना वायरस की भी। उस तो पहला कोरोना वायरस ने वो दैंत ने लखां जिंदगियां निगल लियां, पर वो गूंगी ते बोली सरकार जिहदे कोल साडे लई कुछ भी नहीं है, साडे आम लोकां दे लई कुछ भी नहीं है, उस गूंगी ते बोली सरकार नूं पता नहीं कदों जाग आएगी। प्रधानमंत्री साहब बयान दिंदे ने कि तुहानूं आत्मनिर्भर होने की लोड़ है। जी हाँ, असीं आत्मनिर्भर हो रहे हैं। असीं इन्ने आत्मनिर्भर हो गए कि सानू जदों बैड नहीं मिलता, असीं अपने पेशेंट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खुद दर दर भटक के पैदा कर रहे हैं। जी हाँ, असीं आत्मनिर्भर हो रहे हैं, पर सानू सिलेंडर फिर भी नहीं मिलता। जी हाँ, असीं आत्मनिर्भर हो रहे हैं, असीं सानू कोई साधन नहीं मिलता साडियां लाशां नूं जलाउण दे लई जां निक्के निक्के बच्चे नूं दफनाउण दे लई। असीं अपणियां लाशां नूं लैके चक के ले जाने आ, अपने साधन कारां दे विच लैके जाने आ। सारी सारी रात असीं अपने जानन वाले नूं, अपने चाहण वाले नूं, अपने परिवार के मैंबरां नूं कारां दे विच घुमाने, किसी हस्पताल दे विच जगह मिल जाए, पर नहीं, जदों वो मौत हो जाती है तो असीं उत्थों ही उसे कार दे विच उन्हां नूं लैके जाने आ शमशान घाट दे विच। जी हाँ, असीं आत्मनिर्भर होर किन्ने होईए? असीं आत्मनिर्भर उस लाशां नूं जलाण दी गल करदे हां जिथे सानू लकड़ां नहीं मिल रही। जदों सानू जलाण दे शमशान घाट नहीं मिलदे सी, असीं आत्मनिर्भर होर होए। असीं जाके जड़ियां पानी दे विच, गंगा दे विच, दरिया दे विच, सॉरी, अपनियां जड़ी लाशां बहानियां शुरू कर दित्तियां। उत्थों होर किन्ना आत्मनिर्भर होईए, असीं होर अगे वधे। असीं अपनियां जड़ियां लाशां मोढियां दे उत्ते चुक के जाके ले जाना, क्योंकि होर कोई साधन नहीं सी। अपनियां लाशां नूं, अपने परिवार दे चाहण वालियां दी लाशां नूं एक माता अपने पुत्र की जी लोथ चक के लैके जा रही है, कितना भयानक मंजर होएगा। ये सियाणिਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ है कि भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। पर ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਭਿਆਨਕ, ਉਹ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਭਾਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ आप मां ने अपने पुत्र नूं अग्नि दित्ती। सो इहो जे हालात बन चुके ने। सरकार आत्मनिर्भरता की गल करदी, जी प्रधानमंत्री साहब असीं आत्मनिर्भर हो रहे हैं, होर दसो तुसीं होर किड्डा मंजर देखना चाहते हैं? जिहड़े कारपोरेट घराणे की तुसीं गल करदे हैं वो तो जाके सारे विदेश विच बैठे ने। जिन्ने भी इंडिया के कारपोरेट घराणे के लोग सारे विदेशों के विच बैठे ने। बहुत ही भयानक मंजर, दर्दनाक। मेरे को लफ्ज नहीं है कि मैं इन्ना मैं बयान कर सकता। मेरे तो वो देखा नहीं जाता जदों साडे नाल कोई राबता करता कि इन्हां हालातां दे विचों अज हालात ये ने कि असीं विदेशों के विच बैठे हैं। विदेशों के विच डर लगता है कि इंडिया तो जो फोन आ गया, असीं दुआ करते हैं फोन चक्कण तो पहला कि वो सुखदाई होए, कोई दुख ना होए, सारे सुखी बसन। सो इहो जे हालात में डर रहे हैं, एक एक पल डर डर के कट रहे हैं। ते तीजी वेव की गल करते हैं ते ये सरकार दी कोई तैयारी नहीं है। इस गल तो मैं दूजे पासे आना किसान संघर्ष दे। एक किसान इन्नी गूंगी ते बोली है, अज पूरे 6 महीने हो गए, सॉरी 6 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए 26/11/2020 ਨੂੰ जो पंजाब दे विच संघर्ष शुरू होया सी। वो मैं किसानों को उहदे ते एक छोटी जी झात पाना कि होया कि वो जिहड़ा संघर्ष चलिया सी उहदे बाद दे विच हौली हौली मुश्किलों के भरे सॉरी मुश्किलों के भरे हुए लोग अगे पहुंचे दिल्ली। पहला सर्दी दे विच, हुण गर्मी, गर्मी भी अत दी ते सर्दी भी, कदे 0 डिग्री ते कदे 45 डिग्री। तुसी देखो कि कित्थों तक कित्थे गल जा रही है। मकसद की है किसानों का उत्थे बैठण दा इन्नी गर्मी ते सर्दी दे विच? मकसद है वो 3 कानून जिहड़े भारत की सरकार ने लिआंदे ने, बनाए ने, उन्हां नूं वापस लेना।
ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਿੱਲ 2020। ਨੰਬਰ 2 ਦੂਸਰਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੁਭਾਣੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰਬੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਸ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਰੋਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਥੋੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਲੇਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਸੂ ਜੀ, वासु कुकरेजा जी जो कि सुप्रीम कोर्ट दे लॉयर ने। वासु जी स्वागत है आपका टीवी एशिया पे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ अपने आप को, आप अनम्यूट कर लें पहले। अब है सर ऑडिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आप। सर स्वागत आपका टीवी एशिया पे। थैंक यू सर। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय। और भगवान बुद्ध जो है उनके आदर्शों में हम आगे चले और उनके आदर्शों को अपनाएं। जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज जैसा गेस्ट मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद जी। सर जैसे 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए इस किसान संघर्ष को, आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब किसानों का जो जोश है, क्योंकि 6 महीने एक बहुत लंबा समय होता है, कैसा है अभी जोश इनका, कैसा इनको लग रहा है? तो कैसा है सर? हम तो 2024 तक की तैयारी करके बैठे हुए यहाँ पे, अभी तो 6 महीने हुए हैं जी। तो जोश बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। जोश आगे भी बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे आंदोलन लंबा होगा वैसे वैसे जोश और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो सर कोई सरकार के साथ
सरकार ने आपको, जैसे कोरोना चल रहा है उस हवाले से आपको कुछ फोर्सफुली जहां रिक्वेस्ट से हटाने की कोशिश की कि आप कोरोना है तो आप अब चले जाएं? सर जो सरकार की गाइडलाइंस है कोरोना की, वो हम यहाँ पे सब फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रबंध किया गया है। मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी हुए हैं, सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो अप हो रहा है। जो हमारे यहाँ पे लोकल्स लंगर खाने आते थे उनके लिए सेपरेट लंगर्स का अरेंजमेंट किया गया है। तो अगर हम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं तो सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम वी आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस ऑफ कोविड और उसी के तहत ही हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारा आर्टिकल 19(1) भी हमें राइट टू प्रोटेस्ट की इजाजत देता है, तो फंडामेंटल राइट से बढ़कर कोई राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एज पर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं है। सो जैसे आपने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका राइट है प्रोटेस्ट करना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, बिल्कुल प्रोटेस्ट करना एक राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि यदि जैसे कोरोना की बहुत बड़ी जो चल रही है उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसका क्या आप कैसे उसको पालन करें? उसका आपके पास कोई कोविड प्लान वगैरह है लोगों को बचाव के लिए? सर हमारे पास कोविड प्लान है। हमने यहाँ पे हॉस्पिटल सर बॉर्डर पे एस्टेब्लिश कर रखे हैं। प्लस अगर हमारे पास हमारी इन्फो में कोई केस आता है या कोई ऐसा आता है जिनकी तबीयत खराब है, तो हम उन्हें वापसी भेज देते हैं आंदोलन मोर्चे से जी। और उन्हें प्रोटेस्ट में नहीं रखते। अगर ज्यादा सीरियस होते हैं तो वी प्रोवाइड देम मेडिकल फैसिलिटी एज वेल। आज तक कितने केस आ चुके हैं कोविड के यहाँ पे? सब प्रोटेस्ट से गाजीपुर, सिंगू, टिकरी, यहाँ पे कोविड के कोई भी केसेस एज पर अभी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। 1-2 केसेस होंगे बट उससे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड नहीं किए गए कोविड के। जी। तो सरकार से 11 बार मीटिंग हुई तो उन मीटिंग्स में कुछ भी नहीं हुआ। आप किसी मीटिंग में गए हो? आपको जाने का मौका मिला किसी मीटिंग में? सर मैं मीटिंग में नहीं गया अभी तक, क्योंकि मैं एज एन एडवोकेट था, तो वी वर बिजी इन प्लानिंग प्लॉटिंग, मतलब हम आगे कैसे लेके चले, लीगल क्या क्या चीजें हैं जिससे हम फार्मर्स को बचा सके। तो मैं लीगल कमेटी में था, सो वी वर बिजी देयर। तो वहाँ पे हमने लीगल जो भी हम अपने फार्मर्स को दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाते थे पीछे से। तो अगर आप जैसे आप कह रहे हो कि 11 बार की मीटिंग हो चुकी है, तो मैं एक सिंपल 11 बार की मीटिंग में एक चीज ये आई थी कि हम 2.5 साल के लिए जो ये 3 कानून है ये हम स्टे कर देते हैं। तो देसी भाषा में अगर हम कहें, सपोज करें आपकी एक जमीन है, आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर लेता है, आप पुलिस पे जाते हैं और पुलिस आपको कहती है कि आप कोर्ट में जाओ, ये सिविल केस है, क्रिमिनल केस नहीं है। तो आप कोर्ट में जाते हो और कोर्ट का केस 5-6 साल चलता है। पुलिस आपसे ये कहती है यार जब तक तेरा केस चल रहा है तब तक तू उस बंदे को वहां रहने दे, जब तू जीत जाएगा तब तू उससे खाली करा लियो। तो ये जो सरकार हमें कह रही थी स्टे के लिए, तो ये चीज थी कि आप अभी स्टे ले लो, 2.5 साल बाद हम देखेंगे कि हमने लागू करना है नहीं करना, और वो 100% लागू करेंगे। क्योंकि हमें परमानेंट इसका डिसॉल्व चाहिए, ना कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, ना कि हमें स्टे चाहिए। तो आप परमानेंट सॉल्यूशन करें, जो आपने केस लिया इसको रिवोक करें और डिसॉल्व, जो आपने ये 3 काले कानून जो लिए हैं इसे आप खत्म करें। आपके पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपके पास, आपके पावर है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा के खत्म कर दे, या पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास करके इसे खत्म कर दे। तो सर यदि सरकार नहीं कर रही तो आप कुछ सुप्रीम कोर्ट में, आप लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके गए या कैसे है? सर अभी हम प्लानिंग, कुछ एडवोकेट्स ने पीआईएल फाइल करी थी इसके स्टे के लिए, जिसके बाद कमेटी भी बनी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो वो कमेटी से हमारे जो किसान आंदोलन थे, जो हमारी जथेबंदियां थी, जो हमारी कमेटी मेंबर्स थे, वो सहमत नहीं थे, क्योंकि उस कमेटी में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चयन करे थे उस कमेटी के मेंबर्स, वो ऑलरेडी इस बिल के को बेटर मान रहे थे। इस बिल को कह रहे थे कि वो किसान हित के लिए ये बिल है, तो किसानों पे उन पे विश्वास नहीं था। ठीक है। तो अच्छा, जो आप कह रहे हैं सभी लोग कि मैं भी समझता हूं, तो जो लोग वहां पे बैठे हैं, ठीक है, तो उनमें काफी बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। तो
इनके लिए जो रहने का कैसे क्या क्या लोगों के दिमाग में आता है कि कैसे सड़कों पे सो रहे हैं, जहाँ टेंट लगाए हैं, या कैसे जाके गांव बनाया है, कैसा है, क्या है वहाँ पे? सर ये पूरा गांव बन चुका है और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर अब ये लंबा चलेगा आंदोलन तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर बिठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, सो दैट रजिस्ट्री हो जाए। हम प्लॉट काट रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, दिस इज बिग न्यूज। नहीं, आप ये प्लॉट काट रहे हैं, तो वो क्या है? मैं मजाक में बात कर रहा था मैं, क्योंकि जी ये आंदोलन लंबा चलना है। तो हमने यहाँ पे पक्के शेल्टर वेल्टर शुरू कर दिए हैं। अभी इंडिया में बारिश का मौसम चल रहा है, तो लास्ट वीक हमारे काफी टेंट्स जो है वो बारिश की वजह से खराब हुए, टूट गए, हवा में उड़ गए। तो अब हम पक्के जो शेल्टर आते हैं, शीट्स आती है, उसका इंतजाम कर रहे हैं। महिलाओं के रहने के लिए महिला ब्लॉक है, बुजुर्गों के रहने के लिए बुजुर्गों का अलग है। तो ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वाहिगुरु जी की मेहर है और अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्दी हमने झेल ली, सब गर्मियां झेल रहे हैं और बारिश भी झेल ही लेंगे। सर, जैसे वो यहाँ पे एक केस हुआ था नवदीप कौर का, हाँ जी, तो वो जैसे वो बोले थे कि ये लोग नवदीप कौर से भी हमारी चैनल टीवी एशिया की बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये कैसे फैक्ट्री के थे, वो बीजेपी के लोग थे। तो ऐसे सरकार के लोग जो हैं वो आते हैं संघर्ष में आपके बीच में, या कैसे है? सर मैं ये समझा नहीं। आप, नवदीप कौर तो AIKMS से थी, तो आप कह रहे कि लग रहा है कुछ उनके साथ जो कांटेक्ट में दिक्कत आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। जब तक वो दोबारा आते हैं कांटेक्ट में, एक्चुअली वो गाजी पर जो बॉर्डर है, वहां पे जो किसान कमेटी है, किसान संघर्ष कमेटी के मेंबर हैं, और वो स्टेज से ही सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो वापस वो हमारी जो टेक्निकल टीम है उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। आई थिंक ही इज हियर। जी सर, लगता है कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही थी, नेटवर्क में। जी सर, वी कैन हियर यू। कुकरेजा साहब? हाँ जी सर, आ रही है आपको आवाज? सॉरी, हाँ वो जी, हाँ जी, हाँ जी, कनेक्शन। हाँ। हाँ जी, तो मेरा तो सवाल ये ये था, नवदीप, हाँ जी, नवदीप कौर के साथ जो जहाँ पे वो हुआ हादसा, हाँ जी, तो हाँ जी। उसके बाद भी यहाँ पे आके कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी, तो ऐसी हाँ जी घटनाएं दोबारा भी हुई हैं? जहाँ वो कौन लोग हैं, क्या क्या आप कहना चाहते हैं? सर, वो जो भी लोग हैं वो किसानों के हित की बात तो कर नहीं रहे हैं। आप देखो कि कैसे सिंगू बॉर्डर पे भी आग लगाई गई, उसी दिन टिकरी बॉर्डर पे भी आग लगी थी और गाजीपुर बॉर्डर पे भी टेंट पे आग लगाई गई थी। ये तो अच्छा था कि हमारे पास आग से लड़ने के सारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है ये सब थे, तो हमने आग को कंट्रोल कर लिया और फायर ब्रिगेड ने जल्दी से जल्दी उस पर काबू पा लिया। जी, तो आते रहते हैं, बट हम भी हमारे इसको टैकल करने के लिए अब हमने हर मोर्चा में हमें आधार कार्ड से चेकिंग करते हैं सबकी, और अगर हमें किसी पे शक होता है तो हम उसी टाइम पुलिस को फोन करके उसको वहां से भिजवा देते हैं। तो पुलिस आपकी इसमें हेल्प करती है? जहाँ पुलिस तो सरकार है सर, पुलिस प्रशासन सर, आपकी? सर पुलिस में भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हेल्पफुल है। अभी मैं आपको 2 दिन पहले का इंसिडेंट बताता हूँ। यहाँ हमारे गाजीपुर मोर्चा में महाराष्ट्र की एक फीमेल आई थी, तो उसको पुलिस ने ही महाराष्ट्र भिजवाया। पुलिस ने उसको पे किया, 2000 रुपए पे किए। जो लोकल SHO है उन्होंने 2000 पे किए, ट्रेन की टिकट बुक करी और उसको सही सलामत महाराष्ट्र भिजवाया गया। क्योंकि हम उन्हें आंदोलन में नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो फार्मर नहीं थी और यहाँ पे हम किसी पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सर, आपके पीछे आवाज बहुत आ रही हाँ जी सर, अब है। जी, थोड़ा धीरे बोल दो, थोड़ा धीरे बोल दो। हाँ जी, आ रही है सर आवाज? जी, 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 जी। हाँ जी,
जी सर, बोलिए। आप बोल रहे थे कि उनको भेजा वापस लेडी को। हाँ, बोलिए सर। उस लेडी को किसान एकता मोर्चा के सपोर्ट के साथ उस लेडी को सही सलामत वापसी भेजा गया। उसके साथ एक 1.5 साल की बच्ची थी, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया और अब वो महाराष्ट्र पहुंच चुकी है सही सलामत। तो हम जी पुलिस और प्रशासन का जो हमारा साथ दे रहे हैं उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप, हमने तो कई बार ऐसा भी सुना है कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि सर हम भी किसान के बेटे ही हैं, हमें किसानों का दर्द पता है। जी। तो कितनी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, तीनों जो हैं यहाँ पे भी संघर्ष है, स्टेज तीन है, तो कितनी किसान ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रही हैं, कुछ आइडिया है? सर 44 तो जो रजिस्टर्ड है वो है, 120 इन टोटल है। 120 बाकी ऑर्गेनाइजेशन हाँ किसानों जी, की। बाकी जो हमने काउंट कर रखी है, बाकी तो पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है जो बाहर से भी सपोर्ट कर रही है फार्मर्स का। ओके। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो सरकार पे कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा? सर सरकार पे असर हो रहा है। अभी हिसार में देखो, सरकार ने किसानों के आगे घुटने टेके हैं, किसानों की बात माननी पड़ी हिसार में। क्या क्या और इंसिडेंट है, आप दर्शकों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे प्लीज? सर 16 मई को हिसार में जी खट्टर जी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जी उनका प्रोग्राम था, तो किसानों ने उनका घेराव किया था। उस जी। दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई थी, तो गाड़ियां टूटी गई थी, बुलेट फायर हुई थी और उसके आक्रोश में काफी आक्रोश हुआ था उसका, किसानों ने काफी प्रोटेस्ट किया था। तो कल संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 दिन पहले आईजी के घर का घेराव का, आईजी ऑफिस घेराव का अनाउंसमेंट किया था। तो आईजी ऑफिस का घेराव था, तो वहां पे जब हम, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सीनियर नेता हैं किसान एकता मोर्चा के, जब वो पहुंचे और जब मीटिंग हुई आईजी के साथ, तो आईजी ने जितने भी मुकदमे दर्ज थे, 350 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों के ऊपर, वो सब रद्द किए गए। जो गाड़ी तोड़फोड़ करी गई थी, तो उसका पैसा, उसका खर्चा सरकार भरेगी। और उसी घटना के दौरान हमारे किसान हार्ट अटैक से शहीद हो गए थे, तो उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। तो जब हिसार में हम जीत सकते हैं, तो बहुत जल्द हमें लगता है कि किसान, जो सरकार है, वो हमारे जो बाकी की मांगे है वो भी मान के, और ये 3 काले कानून रद्द करके, जितने हमारे भाइयों के ऊपर इन्होंने कानूनी कार्रवाई कर रखी है, कानूनी केस ठोक रखे हैं, वो सब रद्द करके खुशी से किसानों को उनका हक की लड़ाई जितवा के वापसी भेजेगी। सर, एक बोला गया था सरकार के हवाले से, एक टीवी चैनल में बोला कि ये फार्मर्स नहीं हो सकते, ये तो लाइक पॉश कारों में आते हैं, ये ऐसे ऐसे रहते हैं, ये फार्मर्स नहीं है। तो वो उसको, आप न्यूज को आप कैसे देखते हो? सर मैं तो कह रहा हूँ, जो ये सब कह रहे कि वो फार्मर्स नहीं है, आप 2 दिन आके स्टे ले लें, पैकेज ले लें, हमारे पास पैकेज अवेलेबल है। यहाँ पे रहें आप 2 दिन, आपको पता चलेगा कि किसान है नहीं है। और रही बात मोबाइल फोनों की, ट्रैक्टर्स की, तो सर एजुकेटेड किसान है, किसान जनरेशन एजुकेटेड है। और आपको शायद पता होगा कि इंडिया की इकोनॉमी में 60% एग्रीकल्चर है। तो 60% अगर पूरे देश की जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, तो अगर फोन वोन रख लेंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जीडीपी की बात की, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, तो अभी जो देश के हालात हैं उसको आप कैसे देखते हैं? किसान संघर्ष और कोविड, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? सर दोनों में ही किसान भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और जो मिडल मैन है वो भी अपने हक के, अपने पैसों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप देखिए कि कैसे पूरे देश में लॉकडाउन दोबारा लग रखा है। दिल्ली बंद है, यूपी बंद है, हर स्टेट बंद है जहाँ पे दुकानें नहीं खुल रही है। तो एक मिडल मैन, जो मिडल मैन है, वो कैसे कमाएगा और कैसे खाएगा? क्योंकि हमारी सरकार इतनी सहायतामंद नहीं है कि वो हर घर पे राशन पहुंचाए, या हर घर को थोड़े बहुत पैसे देके उनके राशन का सहयोग करे, जैसे बाहर की स्टेट्स में होता है, फॉरेन कंट्रीज में होता है। तो किसान भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, साथ में कंज्यूमर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर और किसान को एक होके अब किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, और इस किसान आंदोलन को एक मास मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट के तहत आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें सरकार ज्यादा प्रेशराइज होगी। जी,
आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी, अब झुकेगी? जो सरकार तो अपनी बात पे अड़ी हुई है। तो कोई नहीं सर, 2024 में सरकार जाएगी फिर। जी, अब तो वही सरकार रहेगी जो किसान के हित की बात करेगी। तो ऐसी कौन सी पार्टी आपको लगता है जो जो कोई पॉलिटिकली पार्टी आपकी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही? सर 12 ऑपोजिशन पार्टीज ने हमारा समर्थन दिया है, उन्होंने लेटर लिखा है पीएम को, और 26 मई का भी समर्थन दिया है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीते, पर वो किसान के हित की बात करें और ये 3 काले कानून रद्द करें। जी, कानून रद्द करने की बात। तो मैंने देखा जब आप पहले बैठे थे तो आपके बाजू पे कुछ क्या बंधा हुआ, क्या है वो? सर ये हमारी बाजू में ये आज काला जो है विरोध का रंग, वो हमने हर किसान को बांधा है आज, क्योंकि आज काला दिवस के तहत यहाँ पे 6 महीने पूरे होने पे काला दिवस मनाया जा रहा है किसानों द्वारा। तो ये काला रंग और ये काले झंडे भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काले झंडे हैं जो हर गाड़ी हर टेंट में लगे हैं, और सिर्फ किसान मोर्चे पे नहीं, जहाँ जहाँ किसान है, जहाँ जहाँ यूपी में किसान है, उत्तराखंड में किसान है, उन्होंने अपने घरों में काले झंडे आज लगाए हैं और काले दिवस के लिए तैयारियां की है। मोदी की सरकार के पुतले फूके हैं, और यहाँ पे भी हमने पुतला फूकने की कोशिश की थी पर सीओ ने छीन लिया। 2 हमने आग तो लगाई दी थी पुतले पे। किसने छीन? सर सीओ ने। तो जैसे ये खाली अभी दिल्ली में ही है, जहाँ अपनी अपनी स्टेट्स में भी आज जो किसान है ये काला दिन मना रहे हैं? सर ऑल ओवर इंडिया अपनी अपनी स्टेट्स में है, जो यहाँ पे नहीं आ पाए वो अपने गाँव में, अपने तहसील में काला दिवस का दिन बना रहे हैं। अच्छा, काला दिन के तौर पे आज का दिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जब जब 26 में ही आएगा तब तब काला दिवस किसानों के नाम पे याद किया जाएगा। 26 में, ओके। तो सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे आगे जो इलेक्शन हुए हैं, पहले हो चुके हैं, जहाँ आगे आने वाले इलेक्शंस हैं, तो समझता हूं कि ठीक है, जो सरकार के अगेंस्ट इलेक्शन गए हैं, जो फेवर में इलेक्शन, तो जो असम के जो किसान हैं उनको खेती का नहीं है, उन्होंने बीजेपी को जिताया वहां पे, तो उनके फेवर में गए। गुजरात में जो बीजेपी जीती है। सर किसान को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर असम में गुजरात में वो जीती है तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन का भी काफी अच्छा रोल प्ले, जब तक ऑपोजिशन अपना रोल प्ले नहीं करेगी तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। ऑपोजिशन को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, ऑपोजिशन को खुल के बीजेपी का विरोध करना पड़ेगा, उनको एक्टिविटीज दिखानी पड़ेगी, तब जाके बीजेपी हारेगी। चाहे वो असम की बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, ऑपोजिशन को एक्टिवली पार्ट ऑफ लेना पड़ेगा। आप देखिए तमिलनाडु में कितनी बुरी तरह बीजेपी हारी है, केरला में कितनी बुरी तरह हारी है, एक भी सीट नहीं जीती, बंगाल में कितनी बुरी तरह हारी है, और हमें पूरा विश्वास है यूपी और पंजाब जो अगले साल इलेक्शन है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब में, वहां पे भी बीजेपी का पत्ता साफ होगा। बीजेपी 300 से ऊपर सीटें लेके आई थी अकेले अपने दम पे, और यूपी में 80 के आसपास जो है लोकसभा की सीटें हैं। तो इलेक्शन पंजाब में 13 है, और यूपी में, पंजाब में 117 विधानसभा के क्षेत्र है, और यूपी में 400 प्लस है। तो यदि आप क्या सोचते हैं, यदि अभी इलेक्शन होते हैं यूपी में, तो बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी? सर एक भी सीट नहीं आएगी, क्योंकि किसान जो है अब जीत चुका है, और किसानों का जो परिवार है, यूपी एक किसान प्रदेश देश है, तो किसान जब यहाँ पे है तो कौन बीजेपी को वोट डालेगा? हम किसान के हित की बात करेंगे, और किसान का जो हित करेगा हम उसे वोट डालेंगे, जो किसानों के लिए फायदेमंद होगा हम उसे वोट डालेंगे। तो हमारा साफ है कि
कोई भी सरकार बट बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, कोई भी और सरकार आ जाए लेकिन बीजेपी जीतने नहीं देगी, ये आपका मकसद है? बस, हाँ जी। आप देखिए कि हमने बंगाल में ममता दी का समर्थन दिया जी, किसानों ने, वहां पे महापंचायतें की। तो हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा कोई भी सरकार हो जो किसान के हित की बात करे, हम उसे वोट देंगे। हम इंडिपेंडेंट को भी वोट देंगे अगर वो हमारी बात हित की बात करेगा तो। जी। तो कितने लोग होंगे इस टाइम पे जो किसान संघर्ष है उसमें? दिल्ली में अभी जो तीनों बॉर्डर है, जहां पे भी आपने गांव बनाए हैं, कितने लोग होंगे, कितने नंबर होंगे? सर आप मान के चलिए 70,000 प्लस लोग होंगे हर टोटल बॉर्डर्स पॉपुलेशन मिला के। तो जैसे इतनी गर्मी है, तो इतनी गर्मी में इनके लिए कुछ आपने अरेंज किया बैठने के लिए? सर हमने यहाँ पे झोपड़ियां बनाई हैं जी, जो ठंडी रहती हैं, कूलर का इंतजाम है, पंखों का इंतजाम है किसानों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी आपको कैसे मिल रही है? सर इलेक्ट्रिसिटी हमने जो कनेक्शंस है वो खंभों से, जो नियरेस्ट स्ट्रीट लाइट्स है उन खंभों से हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है ज्वाइन कर रखी है। और हमने डीएम को भी लेटर लिख रखा है, तो डीएम जो नियरेस्ट डीएम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जी, तो जो डीएम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आने वाले दिनों में कुछ आपको लगता है कि सरकार के साथ और कुछ मीटिंग्स होंगी? सर हम तो तैयार है मीटिंग करने के लिए, सरकार टाइम दे दे। पर इस बार काले कानून रद्द करने की बात करे, बाकी किसी बात के लिए, चाय पीने के लिए आप यहाँ पे मोस्ट वेलकम हो, आप यहाँ पे आके चाय पकौड़े खाओ, हम उधर नहीं है। नहीं, वो तो जो मीटिंग्स थी पहले भी सरकार तो अपना कह रही थी कि जो पहली मीटिंग्स में उसमें भी तो आमने सामने तो होता था, वो यही होता था कि यस और नो। बस, तो हम भी इस बार भी यस और नो ही है। सरकार अगर हमें आश्वासन दे दे कि ये काले कानून रद्द करने की बात है तो मीटिंग्स फिर से शुरू हो जाएगी। सरकार की तरफ से या प्रशासन ने आपको कोई मैसेज, कोई रिटर्न मैसेज भेजा हो जहाँ कुछ ऐसा कोई उनके तरफ से कुछ संदेश आया हो? सर रिटर्न की ही तो बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप रिटर्न में एमएसपी की गारंटी दे दो। नहीं, अभी अगर आप कुछ कांटेक्ट करने की नहीं, अभी कुछ नहीं है रिटर्न में। और अगर आप कोर्ट में भी जाते हो तो कोर्ट भी रिटर्न प्रूफ ही मांगता है ना जी। तो हम भी रिटर्न प्रूफ मांग रहे हैं, आप रिटर्न में दे दे हमें लिख के। जो लोग मैंने देखा कि काफी टीवी चैनल्स पे ये डिबेट होती है कि ये बोला जाता है कि ये लोग आगे हैं, इनको पता भी नहीं ये है क्या है किसान, ये इनको पता नहीं 3 बिल्स के नाम क्या है, 3 कानून क्या है। आप लॉयर हैं, आप प्लीज हमारे दर्शकों को कुछ डिटेल में बताएंगे ये क्या है, कैसे है? सर जो किसान है, जो समिति है, ये 3 कानून है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको, क्योंकि आपके माध्यम से कंज्यूमर काफी देखेगा, तो सबसे पहले मैं कंज्यूमर के जो डिसएडवांटेज की बात करता है वो बिल बताता हूँ, जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। जी। आज से 2 साल पहले सरकार ये कहती थी कि काला बाजारी करना जुर्म है। एड्स निकालते थे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उस एड में ये कहते थे कि काला बाजारी करना जुर्म है। तो अब सरकार को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने स्टॉक करना लीगल कर दिया। तो कंज्यूमर एक एग्जांपल के द्वारा समझे, अभी जो आप फ्लावर है, जो आटा है, वो 30 से 40 रुपीज पर केजी आपको मिलता है लोकल राशन से, राशन की दुकानें जो है उनसे। बट जब ये बिल लागू हो जाएगा तो जो लोकल दुकानें हैं वो सब तो बंद हो जाएगी, उनका काम तो रहेगा नहीं। अब आप जाओगे बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में जी। उस सुपरमार्केट्स में जाके जो आटा भी आपको 30 या 40 रुपए का मिल रहा है, वही आटा आपको उनके ठप्पों के साथ, चाहे वो रिलायंस है, इजी डे है, एवरीडे है, उनके ठप्पों के साथ 150 रुपए पर केजी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग है। तो कंज्यूमर का डायरेक्ट इफेक्ट है। किसान कमा के खा सकता है, किसान उगा के खा सकता है, कंज्यूमर को कमाना पड़ता है तब वो खाएगा। दूसरा बिल है एमएसपी, जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर एक किसान गेहूं की उगाई करता है और उसके पास 100 क्विंटल गेहूं है, तो
जो डीलर है, एक डीलर आएगा वो ये कहेगा कि मैं तेरे को 1500 रुपए क्विंटल दूंगा, बट पेमेंट जो है वो तेरे को मैं 6 महीने बाद दूंगा। एक दूसरा डीलर आएगा वो ये कहेगा कि मैं तेरे को 1400 रुपए दूंगा, बट पेमेंट शाम को दूंगा या 2-3 दिन बाद दूंगा। जो थर्ड है वो ये कहता है मैं तेरे को 1200 रुपए में दूंगा और अभी पेमेंट हैंड टू हैंड कैश दूंगा। तो किसान को तो अपनी फैमिली को पालना है ना, तो वो 1200 के लिए जाएगा। इसलिए हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स हो जाए और उसके नीचे कोई खरीद ही ना पाए। तो आप एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मींस एक रिजर्व प्राइस की आप मांग कर रहे हैं। हाँ जी। तो फिर यदि मैं दूसरे एंगल से देखूं तो आप खेती में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। सर हम खेती में रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, हम खेती में प्राइस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यदि प्राइस रिजर्वेशन आपको यहाँ पे अच्छी लगती है, जो रिजर्वेशन जॉब्स में मिलती है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर मैं बी आर अम्बेडकर, मैं बाबा साहेब को अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का खाना पड़ता है, हमें कानूनों का खाना पड़ता है, तो मैं बी आर अम्बेडकर जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं अपने संविधान की इज्जत करता हूँ। तो जो चीज हमारे संविधान में लिखी गई है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ। और आप कास्ट रिजर्वेशन को हमारे एमएसपी रिजर्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। एमएसपी रिजर्वेशन जो है वो एक प्राइस की बात कर रहा है कि आप उससे नीचे किसी से भी धान जो है वो नहीं खरीदेंगे, किसी से आटा उससे नीचे नहीं खरीदेंगे। कास्ट रिजर्वेशन और एमएसपी रिजर्वेशन ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो ये आ गया। तो जो फसल है, तो यदि देखा जाए कि बोले हैं कि एक इनका आया था, मैंने शायद मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, चैनल पे दिखाया गया कि जो बिहार का किसान है उसके जो इनकम है 40,000 है, ठीक है। तो जो पंजाब का किसान है उसकी 2 लाख के आसपास है, और वो बिहार के किसान को समस्या नहीं है लेकिन पंजाब के किसान को समस्या है। सर मैं कह रहा हूँ ना, आप ट्रेन्स वगैरह खोल दो तो आपको दिख जाएगा कि बिहार का किसान इस किसान का समर्थन कर रहा है नहीं कर रहा। आप ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दो, देखो बिहार से कैसे बस से भर के हमारे यहाँ पे किसान आते हैं, बट ट्रांसपोर्टेशन तो खोलो। ट्रांसपोर्टेशन ना होने की, और बिहार का किसान इतनी आमदनी नहीं है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन आप खोलोगे तभी किसान आ पाएगा ना। और हमारे पास पहले भी आए थे, हमारे पास काफी समर्थन आए हैं बिहार से भी, जिन किसानों ने हमारे समर्थन दिया है यहाँ पे आके। तो लोगों का जो सहयोग है, जैसे यहाँ पे और लंगर चलाने जा कुछ और लोग आप हमारे आगे आ रहे हैं हेल्प के लिए, जा खुद जो प्रधानमंत्री बोलते आत्मनिर्भर किसान जिसको अन्नदाता बोला जाता है कि सेल्फ सफिशिएंट सब कुछ है। सर किसान आत्मनिर्भर है और किसान अपने घरों से जो भी वो उगा रहा है वो भेज रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट पे, सो दैट किसी भी किसान को, चाहे वो किसान है चाहे वो लोकल है, हमारे यहाँ पे लोकल फैमिलीज भी आके खाना खाती है, लंगर चखती है। और जो लंगर है वो वाहेगुरु जी ने शुरू किया था और वो कभी खत्म नहीं होगा, लंगर चलता रहेगा, चाहे 1 रोटी मिले 2 रोटी मिले, पर आपको लंगर में, किसान आंदोलन में हमेशा रोटी मिलेगी। जी सर, हमारे पास टाइम भी कम है। आप हमारे दर्शकों को जो जहाँ का कैसा आपने गांव बनाया, कैसा स्टेज का माहौल है और कैसा आप बोले कि आप कंट्रोल रूम में बैठे हैं जो बॉर्डर पे है, आप हमें हमारे दर्शकों को यहाँ का दृश्य दिखाएंगे? इधर सर मैं आपको, आप ये देखिए हमारा पूरा कंट्रोल रूम है, ये अभी स्टेज से सारे यहाँ पे कंट्रोल रूम में आए हैं। और ये हमारे कैमरा दूसरी तरफ ले लें तो वो ज्यादा क्लियर आएगा। जी मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ गाजीपुर बॉर्डर किसान संघर्ष मोर्चा। ये आप देखिए सर, ये हमारा
सर वो जो लंगर कैमरा प्लीज आप दूसरी तरफ मैं करें। जी जी ये हमारा लंगर है। जी ये हमारे बाबा मोहन सिंह जी हैं। जी तो ये हमारा लंगर सेवा चल रही है, ये नांदेड़ से है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं दोस्तों हाँ जी, हजूर लंगर साहिब की जी से। सेवा के लिए। जी ये देखिए, और ये हमारे किसान भाई हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पे किसान नहीं रहे, वो आप देख लें कि कितने किसान हैं। जी ये सब काला दिवस के लिए आज आए हैं यहाँ पे किसान, हमारे जितने भी हैं। तो सर कोविड की वजह से यहाँ पे आने की कोई समस्या तो नहीं? सर लॉकडाउन था, बट हमने सबको कहा कि आप झंडा वंडा लगा के आए, और पास मूवमेंट जो भी कोविड गाइडलाइंस है, 4 से ज्यादा आप गाड़ी में नहीं बैठ सकते, वैसे चले। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे छबील आज बट रही है। जी ये बंगला साहिब का जी लंगर है। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से। जी और ये हमारे सारे किसान भाई बैठे हुए हैं। ये जी हमारा स्टोर है जहाँ पे हम किसानों के सहयोग के लिए काम करते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल फॉर फार्मर्स के नाम से है। जी दर्शकों को कुछ जो हॉस्पिटल है उसका दृश्य दिखाएंगे ताकि सर कोविड। ये जब डॉक्टर्स आते हैं तभी खुलता है, तो अभी जी शायद डॉक्टर्स है नहीं यहाँ पे। जी ये खालसा हेल्प इंटरनेशनल का है। आपको शायद पता होगा कि हमारे रमी, मैं आपको हॉस्पिटल का अंदर से फिर भी दिखा देता हूँ। जी अभी ये बेड्स है हमारे पास। जी ये हमारे सपोर्ट हॉस्पिटल मिल ਦੇ रहा है। ਬੈਡਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ये जी पूरा गाजीपुर बॉर्डर है। जी ये स्टेज चल रहा है सामने। जी आज ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੁਣੇ किसानों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਜ ਦੀ। जी ये हमारे बल्ली सिंह चीमा जी हैं, क्रांतिकारी कविताकार। ये अभी कविता गा रहे हैं, जिंदा है तो दिल्ली आजा। जीतना है तो दिल्ली आ जाओ। वाह। जिंदा है तो दिल्ली आ जाओ। जिंदा है तो दिल्ली आ जाओ। तो ये हमारे बल्ली सिंह चीमा जी हैं। और ये हमारा गुरु का लंगर है। यहाँ पे आप सब आए तो यहाँ पे शाम को यहाँ कोल्ड कॉफी मिलती है, बहुत बढ़िया, गर्मी को मध्यम रखते हुए। जी जिंदा है तो दिल्ली आ जाओ। वाह। उनके जोड़े अब तक वो चुपचाप रहे, संघर्षों में वांस होकर यारों क्यों चुपचाप रहे। गाजीपुर बॉर्डर ਦੀਆਂ उनकी जोड़े ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ अब ਬੜੇ तक ਵੱਡੇ वो ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ चुपचाप रहे, संघर्षों में वांस होकर यारों क्यों चुपचाप रहे। आदमी के सपनों आशाओं में शामिल हो, आदमी के सपनों आशाओं में शामिल हो। ये हमारा स्टेज चल रहा है। ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ये स्टेज चल रहा है पूरा। जी ये हमारे जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। जी ये आज हमने सुबह 8 से 10 बजे बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई थी। जी बुद्ध पूर्णिमा जाएगी, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। तो आप देख रहे हैं टीवी एशिया पे लाइव तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से। जी
अधिकारों को गाएगा किस बदला तो ये पूरा पीछे तक फैला हुआ है, जी 8-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये पूरा। 6 किलोमीटर का स्ट्रेच, 6 किलोमीटर बहुत लंबा फासला होता है, 6 किलोमीटर का उन्होंने बताया। तो बासु जी कुकरेजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, आप टीवी एशिया के साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया टीवी एशिया को। सर जाते जाते कोई मैसेज टीवी एशिया के माध्यम से आप लोगों को देना चाहते हैं, हमारे दर्शक मैसेज यही है कि आने वाले टाइम पे आप जिस मर्जी को वोट दे, पर उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें। जी आप देखिए कि वो आपके हित की बात करेगा भी नहीं करेगा। आज पूरा देश ऑक्सीजन की मार को झेल रहा है। ये तो अच्छा है कि सिखों ने ऑक्सीजन लंगर बांट दिए, वरना ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 40 से 50 हजार होगी थी, वो भी खाली सिलेंडर की। तो हम अपने सिख भाइयों का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स भी शुरू करे। तो आप यही है कि एक वोट आने वाले फ्यूचर को पलट सकता है। तो आप देखिए कि आपने कैसा फ्यूचर बनाना है, कि आपने अच्छा फ्यूचर बनाना है या बुरा फ्यूचर बनाना है, वो आपके हाथ में है। तो आप जिस मर्जी को वोट दे, वो किसान हित की बात करे, आपके हित की बात करे, देश हित की बात करे, ना कि कॉर्पोरेट घरानों के हित की बात करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया कुकरेजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए गाजीपुर बॉर्डर से लाइव थे। आज हमने आपको दिखाया वासु कुकरेजा जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। तो जैसे उन्होंने सारा दिखाया, उन्होंने कहा कि किसी को भी वोट दो, जो वोट उनको दो जो आपके लिए काम करे। मत दान, मत मीन्स अकल, आप अकल को देख के, अकल से पहचान के किसी को जो आपके लिए काम करते, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको वोट्स ना दें, तभी आपकी सुनी जाएगी। तो एसी साडे कुकरेजा साहब, तो मैं हुण फिर दोबारा पंजाबी च, क्योंकि शो अपना पंजाबी च करीदा, अज उन्होंने साडे गेस्ट हिंदी बोलते सी, तो उन्होंने नाल दोस्तों जुड़े रहो टीवी एशिया दे नाल। सानू सुझाव भी अपने भेज सकते हो, तुसी सानू मैसेज करके तुसी दस सकते हो, तुसी किहो जिहे प्रोग्राम चाहते हो, किहो जिहियां गल्लां बातां असीं तुहाडे तक लैके आवांगे। हर तरह की जिहड़ी तुहाडी आवाज़ है वो टीवी एशिया बनेगा। किते भी कोई भी दुख तकलीफ जे तुहानू किते लगदी है, कोई खुशी गमी, टीवी एशिया हमेशा तुहाडे नाल खड़ा है। तद तक अगले हफ्ते फिर मिलांगे, इसे दिन इसे हफ्ते, अगले हफ्ते इसे दिन इसे समय। तद तक दे लई मैनू सतविंदर टीवी टीवी एशिया ते दिओ इजाजत। तद तक ले रब राखा, शबा है, सत श्री अकाल।